एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपसे साझा करेंगे संत कबीर दास जी के द्वारा रचित आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के अंतर्गत जो पहला ही पाठ है जिसका नाम है साखी। और इस साखी शीर्षक पाठ से यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 नंबर की साखी, जो कि इस प्रकार से है। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद, जगत चबे न काल का, कछु मुख में कछु गोद। और इस साखी का हम आपको संदर्भ लिखने का सबसे आसान तरीका बताएंगे। इसकी हम सबसे सरल व्याख्या आपको बताएंगे और ऐसी व्याख्या बताएंगे कि आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। और काव्यगत सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे यह भी बताने वाले हैं इस वीडियो के द्वारा। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। और आपको क्या करना है, चैनल के साथ जुड़ करके इसी तरह से हिंदी गद्य से रिलेटेड वीडियो, हिंदी पद्य खंड से रिलेटेड वीडियो और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के द्वारा आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं परीक्षा की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो साखी है वह कुछ इस प्रकार से है। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद, जगत चबेना काल का, कछु मुख में कछु गोद। तो इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रथम से 2 या 3 शब्दों को इस तरह से लिखना है। फिर आपको क्या लिखना है, अंतिम के 2 शब्दों को या 3 शब्दों को इस तरह से लिखना है। जब भी आप नोट्स में संदर्भ लिखें, व्याख्या लिखें और काव्यगत सौंदर्य लिखें, तो जिस साखी का या जिस पद का आप संदर्भ लिख रहे हो या व्याख्या या काव्यगत सौंदर्य लिख रहे हो, तो आपको क्या करना है, उस साखी का या पद का प्रथम से 2 या 3 शब्दों को इस तरह से लिख दीजिएगा। फिर डैश डैश का निशान लगाते हुए लास्ट के शब्दों को लिख देना है। अब आपको हेडिंग डालना है, ब्लैक पेन से हेडिंग डाली जाएगी। आपको रेड पेन का इस्तेमाल कहीं नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और ब्लू यानी काला पेन और नीले पेन का इस्तेमाल करना है। संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, प्रस्तुत साखी, यह जो साखी दी गई है, आपको मैं संदर्भ का अर्थ भी बताते चलूंगा। यह जो साखी दी गई है हमारी पाठ्य पुस्तक जिसे हम पढ़ते हैं, और कौन सी, हिंदी के काव्य खंड में, किस खंड से, काव्य खंड में संकलित साखी शीर्षक से उद्धृत है या अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है, कबीर दास जी हैं। यह जो साखी यहाँ पर दी गई है, झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद, जगत चबेना काल का, कछु मुख में कछु गोद। यह हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित साखी शीर्षक से उद्धृत है और जिसके रचयिता कौन है, कबीर दास जी हैं। तो संदर्भ लिखते समय आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, ब्लैक पेन से लिखा है तो आप ब्लैक पेन से ही लिखेंगे। काव्य खंड भी ब्लैक यानी काले पेन से लिखा है, काव्य खंड भी आप ब्लैक यानी काले पेन से ही लिखेंगे। में संकलित साखी यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखा है, पाठ का नाम या शीर्षक का नाम आपको ब्लैक यानी काले पेन से ही लिखना है। और जिसके रचयिता कौन है, कबीर दास जी हैं। रचयिता का नाम या कवि का नाम आप किससे लिखेंगे, रेड पेन से नहीं लिखना, सब ब्लैक पेन से ही लिखना है। तो इस तरह से आप संदर्भ आसान तरीके से लिख सकते हैं। अब दी गई साखी की सबसे सरल व्याख्या क्या हो जाएगी, झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद। कबीर दास जी कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुखों को, जो कि मिथ्या और परिणाम में दुखदाई हैं, सच्चे सुख समझते हैं और मन में बड़े प्रसन्न होते हैं। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद, जगत चबेना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कबीर दास जी के कहने का अर्थ है कि कुछ लोग या कुछ अज्ञानी मनुष्य
झूठे सुख को ही सुख मान लेते हैं। जरा सा सुख मिल गया तो उसी को वह सुख मान लेते हैं, जो कि क्या है, एक मिथ्या है और जिसका परिणाम क्या होता है, दुखदाई होता है और मानत है मनमोद, और उसी को सबसे अच्छा या उसी को अपना सच्चा सुख मान लेते हैं और मन में बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जगत चवेना काल का कछ मुख में कछ गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि ये भूल जाते हैं कि यह संसार, यह जगत और यह पूरा विश्व काल के चबेने यानी चना आदि के समान है। काल के चबेने यानी चना आदि के समान है, और जिसमें क्या हुआ है, कुछ उसके मुख में जा चुका है और कुछ भक्षण किए जाने के लिए उसकी गोद में पड़ा हुआ है। यह जो जगत है, यह जो संसार है, काल के लिए चबेने यानी चना के समान है, और जिस तरह से जब हम चबेना या चना चबा रहे होते हैं तो हम कुछ तो चबाते रहते हैं और कुछ हाथ में लिए बैठे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से काल ने संसार को या सारे जगत को चबाना शुरू कर दिया है, खाना शुरू कर दिया है, जिसमें से कुछ तो उसके मुख में चला गया और कुछ मुख में जाने के लिए उसकी गोद में बैठा हुआ है या रखा हुआ है या पड़ा हुआ है। तो ये है कुछ सरल व्याख्या। तो इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे? झूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं मनमोद, जगत चबेना काल का कछ मुख में कछ गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुखों को, जो कि मिथ्या और परिणाम में दुखदाई हैं, सांसारिक सुख जिन्हें हम मिथ्या कह सकते हैं और जिनका परिणाम क्या है, दुखदाई होता है, उसे वह क्या समझते हैं, सच्चे सुख समझते हैं। उसी को वह अपना सच्चा सुख समझ बैठ लेते हैं और मन में बड़े प्रसन्न होते हैं। मानत हैं मनमोद, मन में बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जगत चबेना काल का कछ मुख में कछ गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि ये भूल जाते हैं कि यह सारा जगत काल के चबेने चना आदि के समान है, यानी काल के लिए चना यानी चबेने के समान है, जिसमें से कुछ उसके मुख में जा चुका है, कुछ तो काल ने चबा लिया है, उसको खा लिया है, और कुछ भक्षण करने के लिए या कुछ भक्षण किए जाने के लिए उसकी गोद में पड़ा हुआ है। कुछ को खाने के लिए काल ने अपनी गोद में ही रख लिया है या उसकी गोद में पड़ा हुआ है। तो इस तरह से इस साखी की सबसे सरल व्याख्या हो जाएगी। झूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं मनमोद, जगत चबेना काल का कछ मुख में कछ गोद। कबीरदास जी के कहने का अर्थ है कि जो अज्ञानी मनुष्य होता है वह झूठे सुख को अपना सच्चा सुख समझने लगता है और उसी सुख को सच्चा सुख समझकर वह बहुत प्रसन्न हो जाता है और वही सुख उसके लिए बहुत दुखदाई होता है। जगत चबेना काल का कछ मुख में कछ गोद, जबकि वह भूल जाता है कि यह जो संसार है, यह जो जगत है, वह काल के लिए चबेना यानी चना के समान है, जिसे कुछ तो काल ने खा लिया है और कुछ उसकी गोद में पड़ा हुआ है। बिल्कुल आसान व्याख्या है, आपको याद हो जाएगी और आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। तो इसका आप काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे? आपको हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य, और काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत पहला बिंदु है भाषा। कबीरदास जी की साखी की भाषा क्या है? सधुक्कड़ी है। दूसरा बिंदु है रस, और रस कौन सा है? शांत रस है। तीसरा बिंदु है छंद, छंद कौन सा है? दोहा छंद है। और चौथा बिंदु है अलंकार, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास और रूपक अलंकार है। अनुप्रास और कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। तो इस तरह से आप इस साखी का सबसे सरल संदर्भ लिख सकते हैं और सबसे सरल व्याख्या लिख सकते हैं और सबसे सरल ढंग से काव्यगत सौंदर्य लिख सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियो
वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और आप अपने मित्रों में भी इस वीडियो को शेयर करें। और यदि आपने इसके पहले के 8 साखियों तक संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो न देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। और आपसे एक आग्रह है कि आप अपनी नोट्स बनाना प्रारंभ कर दें, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको लिख कर बताने का प्रयास किया है कि कैसे आपको संदर्भ लिखना है, कैसे आपको व्याख्या लिखना है और कैसे आपको काव्यगत सौंदर्य लिखना है। तो आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।